आशिकी 2 जो फिल्म जो है वो 2013 में रिलीज़ हुई, उसका एक मशहूर ज़माना सॉन्ग सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं। उसकी जो धुन है वो ये दावा करते हैं कि इन्होंने बनाई है। तू हाली भी ना आया, तू क्यों सानू तड़पाया, तेरी याद दी सजना में सूली चढ़ गया। सर ये है आपका, ये इंडिया इसका राइट कैसे लेके बैठ गया है? मिठुन साहब आए हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है, सुनाएं जी, आप क्या सुना सकते हैं, कुछ नया सुनाएं। ये वो बंदा है जिसने चोरी की है। जिसने चोरी की है वो तो कहते रहे, कह सकते हैं, क्योंकि वो गा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ी बेईमानी, वो तो खैर करते ही रहते हैं। उन्होंने हमारी कोर्स बहुत सारी फिल्मों की कॉपियाँ भी की हैं। आपने बताया उसके बाद सदमा इतना लगा कि छोड़ गए, सिंगिंग ही छोड़ गए। सिंगिंग ही मैंने छोड़ दी थी, इसलिए जब मैंने ये देखा तो परेशानी तो फिर होती है। कोई लीगल एक्शन लेना है, कोई अपील करनी है? जी लीगल एक्शन तो मैं लेने के मकाम पे हूँ ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नेओ डिजिटल। मैं हूँ फरहान ज़फ़र। इस वक्त एक शादी हॉल में मौजूद हूँ मैं, और ये एक छोटा सा शादी हॉल है, लेकिन यहाँ पर जो एक सिंगर जो हैं वो यहाँ पर बैठ के लाइव परफॉर्मेंस देते हैं जब शादी का इवेंट होता है। लेकिन ये कोई आम शख्स नहीं है। ये जो सीडी इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके अंदर एक ऐसा एसेट मौजूद है जो कि इंडिया में रिलीज़ हुआ, और उस वक्त रिलीज़ हुआ जब करोड़ों की तादाद में शायकीन ने जो है उसको सुना, पसंद किया। आशिकी 2 जो फिल्म जो है वो 2013 में रिलीज़ हुई, उसका एक मशहूर ज़माना सॉन्ग सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं। उसकी जो धुन है वो ये दावा करते हैं कि इन्होंने बनाई है, और ये जो सीडी है इसके अंदर वो मौजूद है। 1995 का जो है डाटा शो करती है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। सारी रात जाग के जो है इन्होंने बताया, और जो टाइम मेंशन हो रहा है उसके ऊपर वो भी सुबह 5 बजे का हो रहा है। और ये सीडी और ये जो धुन है ये लेकर 2012 में इंडिया जा चुके हैं, और इंडिया जाकर जब ये वापस आए हैं तो ये कहते हैं कि 2013 में वो फिल्म रिलीज़ हुई। जब मैंने सुना तो ये मेरी धुन थी, उसके बाद मैं अपने बाल नोच रहा था, मैं सदमे से दो चार था। ये वो शख्स हैं जो कि इस वक्त भी एक लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा इवेंट है, इनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? बस ठीक। किधर गायब हैं? बस इधर ही है जी, आप देख। ये सर आपकी एसड है जो कि मैं समझता हूँ कि इधर ही रह गया। इधर ही रह गया। इधर ही रह गया जी रह गया। ये आपने ये जो कैसेट पकड़ा है ना, हाँ जी। ये अब का नहीं है, ये 1995 का है। और ये इससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये अभी इंटरव्यू के लिए भी मुझे नहीं दे रहे थे, और कह रहे थे कि ये मेरा है। सर ये है आपका, ये इंडिया इसका राइट कैसे लेके बैठ गया है? ये हुआ ये है कि एक बैसाखी का प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ से गया, मेरे साथ और भी आर्टिस्ट गए, उसमें मसरूर फ़तेह अली, उसमें मैडम ज़ोबिया थी, और उसके अलावा बदर मियाँ दाद साहब के बेटे साहिबजादे सिकंदर मियाँ दाद साहब थे, सिकंदर मियाँ दाद साहब थे। तो वहाँ पे सेक्टर 17 में मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। तो उससे पहले रेस्ट हाउस में जो है ना, हमसे एक मिठुन साहब आए हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है, सुनाएं जी, आप क्या सुना सकते हैं, कुछ नया सुनाएं। और ये वो बंदा है जिसने चोरी की है। जिसने चोरी की है, और वो यूट्यूब पे बबांगे दौल कहता है कि ये मेरी तर्ज है, और एंकर शायद ये कह रहा हो कि मेरी तर्ज है। वो तो कहते रहे, कह सकते हैं, क्योंकि वो गा रहे हैं, उससे वो फ़ायदा ले रहे हैं। उसके बाद फिर जब स्टेज पे प्रोग्राम शुरू हुआ है बैसाखी का, तो मैंने उनको ये 3 सॉन्ग दिए हैं। एक तो जुगनी थी, एक ये ट्रैक था, तीसरा मेरा था अपने दिल दे दर्दियाँ दिते दर्द दिलानू। वो जो है ना मास्टर सलीम साहब ही गाएंगे अगर गा सके कोई, तो वो था अपने दिल दे दर्दियाँ दिते दर्द दिलानू, अपने दिल दे दर्दियाँ दिते दर्द दिलानू, हो दिते दर्द दिलानू, दिते दर्द दिलानू, तरले पापा अर्ज करे दिल जगते न कोई प्यार करे, अपने दिल दे दर्दियाँ दिते दर्द दिलानू, अपने दिल दे दर्दियाँ दिते दर्द। ये इसकी धुन थी। ये जो है ना उसके साथ मैंने दी है, जो
जो धुन थी ना वो मेरी ये थी, वादे सजना दे सुन सुन थक गया, कर उड़ीकां वे तेरियां अक गया, तू हाली भी ना आया, तू क्यों सानू तड़पाया, तेरी याद दी सजना वे सूली चढ़ गया, सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं, और वाकई रो रहा हूँ मैं। और ये यहाँ से चोरी हुई है? ये वहाँ से इंडिया में मैंने खुद जो है ना अपने हाथ से उनको दिया है, लेकिन उन्होंने कहा जी आप जो है ना ये आप बेफिक्र रहें, आप पटारी में क्या लाए हैं, वो पटारी में जो था उसमें से एक उन्होंने ले लिए, दो। अब एक तो जिसने गाया तिवारी ने, वो तो उसने एक सॉन्ग गाया, और एक मेरी इस तर्ज से वो बंदा 3 करोड़ का आर्टिस्ट हो गया। क्योंकि अल्फाज जो है ना, अल्फाज जब बंदा रोता है ना तो उसके लिए उसमें भी सुर होता है, जब तक सुर अच्छा नहीं लगेगा तब तक अल्फाज उसमें मज़ा नहीं देंगे। हाँ जी, पासपोर्ट दिखाएं जी। पासपोर्ट आपको दिखाते हैं इनका, जो कि इंडिया ये जा चुके हैं। अखबार का एक इन्होंने तराशा भी रखा हुआ है जिसमें इन्होंने एहतजाजी मरासला जो है वो भी जारी किया था, और ये इनका जो है वो इंडियन वीज़ा जो है लगा हुआ है। आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ये इंडिया जो है वो होकर आए हैं 2012 में, और उसी दौरान 2012 में जो 2 चक्कर इनके लगे हैं, तीसरा चक्कर में आपको चक्कर ही आ गया फिर ही फिर। आ गया, बस मैं चकरा गया, खुद चकरा गया। सर ये फिर क्या आपने कहा नहीं मैं एहतजाजी कोई? वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वहाँ पे टी सीरीज़ से बात की, टी सीरीज़ ने मेरे साथ फेसबुक पे बात की। फेसबुक, क्योंकि फेसबुक उस वक्त ज़रिया था। फेसबुक पे उन्होंने कहा जी आप स्क्रीनशॉट दें जी, आपने ये ट्रैक बनाया है, आप ये सुना रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भेजें। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा तो उस पर था 5:कुछ में जनाब हबीब विकी साहब ने ये कंपोजिशन बनाई। कंपोजिशन मेरी थी, उन्होंने इसमें रंग बखेरे, और उससे ये बाहर लोग निकल ही नहीं सके। मेरे अलाप से लेके जहाँ पे मेरा अलाप था ना, वहाँ पे उन्होंने अल्फाज भर दिए, समझ आई। तो आगे फिर जो है उन्होंने ये जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ी बेईमानी, वो तो खैर करते ही रहते हैं। उन्होंने हमारी बहुत सारी फिल्मों की कॉपियाँ भी की हैं, और बहुत से गाने ऐसे हैं कि जो उन्होंने कॉपी की हैं, और अभी तक आप कोई भी जट सॉन्ग, सिख सॉन्ग उठा लें, उसमें आपको पाकिस्तान के किसी ना किसी पुराने सॉन्ग की कॉपी नहीं निकल आएगी। आपने बताया उसके बाद सदमा इतना लगा कि छोड़ गए, सिंगिंग ही छोड़ बस गए। सिंगिंग ही मैंने छोड़ दी थी, इसलिए जब मैंने ये देखा तो परेशानी तो फिर होती है। मैंने कहा अब गाना ही नहीं है यार। मैंने बड़ी कोशिश की, जिन लोगों ने मुझे बुलाया था उन्होंने कहा यार ये वो करते हुए उन्होंने बात को ख़त्म कर दिया। और अल्लाह भला करे आप जैसे लोगों का, कि जिन लोगों ने मेरे साथ इतना ताउन किया, और मुझे आपने दोबारा आपने जगा दिया है। अब ज़िंदगी कहाँ स्टैंड करती है? अभी भी देख रहे हैं आप भी, नॉर्मल सा एक सेटअप है। बस नॉर्मल सा सेटअप है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे लोग हैं, मेरे भाई हैं इस हॉल वाले, ये मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। मेरे हॉल में ही बजाते हैं, बस प्ले करते हैं यहाँ पे। हॉल में भी, इसके अलावा भी जाता हूँ मैं, मुझे ये लोग भेजते रहते हैं जहाँ प्रोग्राम्स आते हैं। तो बस इसी तरह ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो चल रही है। रिग्रेट है कोई दिल में, कोई है कि यार मेरी धुन से 3 करोड़ का आर्टिस्ट बन गया है, आज करोड़ों अरबोंपति है, आप उधर के उधर ही हैं, तो कुछ करना है, कुछ कोई लीगल एक्शन लेना है, कोई अपील करनी है? देखिए जी, लीगल एक्शन तो मैं लेने के मकाम पे हूँ ही नहीं, क्योंकि लीगल एक्शन तो बड़े लोग ले सकते हैं। मसलन अबरारुल हक की रिसेंटली उन्होंने सॉन्ग पूरा चोरी किया, तो उन्होंने उसके पैसे भी दिए, सारा कुछ दिया। मैं तो एक अताई और पुअर पीपल हूँ, हमें किसने देखना है। वो कहते हैं ना मैंगो पीपल की पाकिस्तान में नहीं सुनी जाती, तो मैं मैंगो पीपल हूँ। तो ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप मेरा इतना साथ दे रहे हैं कि आवाज़ थोड़ी सी कहीं निकल जाए। अली अशरफ की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, और ये लैपटॉप पर भी हमें जो है वो बहुत सारे अपने डाटा दिखा रहे थे,
और स्क्रीन पे आपको चल रहा होगा, ये भी एक अखबार का जो है आपको नज़र आ रहा होगा पीस स्क्रीन पर, जहाँ पर इन्होंने लिखा है बिला इजाज़त गाने की मौसीकी आशिकी 2 में शामिल करने पर पाकिस्तानी गुलकार का भारत को एहतजाजी मरासला। ये उस वक्त का अखबार है और इसमें भी उन्होंने जो है ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। लेकिन आज 2023 है और 2023 के रोज़ ये अली अशरफ, जिन्होंने 1995 में ये धुन बनाई थी, आज ये किस हाल में, ये आप लोग देख सकते हैं। और लास्टली जाते जाते बस यही कहेंगे कि एक और जो हमारा सरमाया और जो हमारा इसड़ है वो इसी तरीके से नाउमीदी का शिकार है, इसी तरीके से मायूसी का शिकार है कि आज वो एक छोटे से हॉल में बैठकर जो है वो प्ले करते हैं और इनको कोई फ़िलहाल जो है वो उम्मीद नहीं है कि किसी भी हवाले से इनकी हेल्प हो सकेगी, किसी भी हवाले से जो है इनको जो है वो ग्रो किया जा सकता है। अभी कोई प्रोड्यूसर कोई इंडिया से, पाकिस्तान से कोई रब्ता करके अगर कहे कि चलें आपका हम मदावा करते हैं, तो है इरादा है कि ज़िंदगी दोबारा? क्यों नहीं, ये तो वक्त पे होता है ना, जब कोई कहे तो जो करेगा अल्लाह करेगा, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मैं तो इसी उम्मीद पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और जो एसेट्स हैं अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की और बना रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता लगा हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह जो करेगा वो बेहतर करेगा। मैं तो अब यही कह सकता है बंदा, और क्या कह सकता है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान भर और इंडिया में खुसूसन ऑडियंस हमारी देखती है, उन सब के सामने हमने इनकी स्टोरी रख दी है, इनके प्रूफ्स रख दिए हैं। आप लोग अपनी राय जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मुझे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।